देखने वाले हैं 11 साइंस वाले बच्चों का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर 3 है आपका फिजिक्स में, उसका पार्ट 6 देखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 to 5 चले हैं दोस्तों। 1 to 5 में व्हाट इज मैकेनिक्स, फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे आता है उसके सम्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और उसके सम्स, फिर वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और उसके सम्स और कॉन्सेप्ट, वो सब 1 से 5 पार्ट में चले हुए हैं। जिन बच्चों ने ना देखा हो एक बार कृपया देख लीजिएगा। चलिए, पार्ट 6 आज टोटल नया है, ग्राफिकल मेथड वाली बात करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी व्हाट जो भी हो सो ठीक है ना। चलिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बहुत तगड़ा जानते हो सर, आप याद है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आपको 2 इक्वेशन दे देते याद हो, सपोज x + y = 2, 2x + 3y = 5, ऐसा कुछ करके आपको दे देते। आप क्या करते थे, ऐसा कुछ होगा, फिर ये लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। फिर दूसरे वाले में कुछ मान लिए है, कुछ भी है, कुछ भी ये है, तो यहाँ पे मैच करता था, मान लिया यहाँ पे मैच कर रहा है 4 आया और 1 आया, तो ये आपके आंसर आ जाते थे 4 and 1, x का 4 और y का 1 आंसर आ जाता था ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड इजी क्यों पड़ता है दोस्तों, पता है, कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है। कैलकुलेशन बहुत जो लेवल वाला एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड वो मेथड, उस मेथड से करना ही नहीं होता है, सीधा आपका आंसर आता है। तो पता लगता है दोस्तों, ये 2 इक्वेशन को खाली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से कितना काम इजी हो जाता है, कितना एकदम इजी हो जाता है, ठीक है, और सीधा आपका आंसर आ जाता है और जगह भी कम होती है, उस समय में आपका काम हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज वैसे ही कुछ ग्राफ की बात करने वाले, मतलब ग्राफ आपके लिए नया नहीं है, ग्राफ आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, तो भी देख लेते हैं। चलिए, मैं ग्राफ के लिए यहां से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, याद है आपको दोस्तों, x एक्सिस y एक्सिस माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस, ये ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आज एक छोटा सा सम हो जाए, सम ही बोलूंगा मैं, तो ग्राफ होते क्या है, सम टाइप कुछ होता है। चलिए, मान लो यहाँ पे मैं 10, हाँ मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा, तुरंत स्ट्राइक होगा। ये है आपका x एक्सिस, चलो x और y का पर मुझे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, देखते हैं क्या कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, मैं आपको ये बोलता हूँ y एक्सिस पे अब की बार मैं जो ये वैल्यू रखा है 10, 20, 30, 40, 50, वो है मेरे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मीटर में। ये जो y एक्सिस पे रखा है वो मान ले डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 0 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। और ये x एक्सिस पे जो रखा है वो मैंने टाइम रखा है सेकंड में, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, ऐसे मैंने टाइम रखा हुआ है। बिल्कुल इजीली हम जाएंगे। मान ले एक पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पे है, ठीक है सर, 10 सेकंड में 10 पे जाता है, मतलब कैसे, ऐसे आप ऐसे ही बनाओगे। नेक्स्ट 10 सेकंड में और 10 ऊपर जाता है, ऊपर मतलब आगे जाता है ऐसे, और 10 सेकंड में 10 आगे जाता है, और 10 सेकंड में यहां पे, और 10 सेकंड में। तो आप इस हिसाब से आपका ग्राफ बना सकते हो। और ये सब हाँ गंदा दिखेगा ग्राफ, इसलिए सब मैं हटा देता हूँ सब। अब बोल क्या रहेगा तेरे पास, सर ये निंडे रहेगा तेरे पास, तो इसी को मिला दे, यही तो होता है ग्राफ, लाइन है ना। ठीक है, तो तेरा ये ग्राफ कैसा बन रहा है दोस्त, बोल सकता हूँ लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही नहीं होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, कैसा भी हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। ओके,
ग्राफ। अब दोस्तों ग्राफ में कुछ और आगे बढ़ो उससे पहले आपको एक लॉजिक क्लियर करवाना चाहूंगा। आप ब्रिज पे जाते हो, बहुत मस्त लेवल वाली बातें होने वाली है दोस्तों, टकाक। ओके दोस्तों, आप ब्रिज पे जाते हो और ब्रिज के दो, ये क्या होता है सर, स्लोप होता है। ये भी ब्रिज का क्या होता है, स्लोप वाला मैटर होता है। अच्छा, इसको स्लोप नहीं बोलते हो, हाँ सुन 2 मिनट में समझाता हूँ क्या होता है। अब देख तो क्या होता है, इसको मैं ये ले लेता हूँ, इसको ये ले लेता हूँ, ठीक है चलते। देख रहा है ये मैटर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे पिलर होगा, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लोप कौन सा है, ये वाला, ये वाला। देख मैं समझाता हूँ, मैं ऐसे रखता हूं इसको, मैं इसको ऐसे रखता हूं तो स्लोप कितना होगा, ऐसे रख दिया तो सर स्लोप बढ़ गया, ऐसे रखा तो और स्लोप बढ़ गया। सर ऐसे नहीं रखना, पता क्या करेंगे, यहाँ पे गड्डी रोक के क्या कूदेगा के नीचे तू, है ना, ऐसा नहीं करना। तो मतलब कि सर आइडिया तो ऐसा आ रहा है कि मैं स्लोप कैसा रखूं, हाँ इतना रखूं कि पब्लिक गिर नहीं जाए। बाइक वाला यहाँ से आया तो यहाँ से उसको इजीली उतरते बनना चाहिए। अब जैसे कि किसी भी ब्रिज पे आप चढ़ते हो तो आप इजीली उतर पाते हो, तो इजीली चढ़ पाते हो, ठीक है ना। ऐसा मतलब ऐसा हो तो स्लोप कैसे जाएगा रे, तू पागल हो गया। तो स्लोप तुझे पहले ओके करना पड़ेगा, फिर ही ब्रिज बनता है ना। ये बहुत इंजीनियरिंग जबरदस्त लेवल का है। तो सुनना क्या होगा, मैं देखिए एक्चुअली मैं स्लोप कम कर रहा हूँ, स्लोप ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब स्लोप ज्यादा कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है मालूम है, इस और इस लाइन के बीच का जो थीटा है, एंगल है, वो कम ज्यादा हो रहा है। फिर समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, हाँ। तो सर स्लोप का मतलब क्या हुआ मालूम है, इसके और इसके बीच का थीटा, इसके और इसके बीच का थीटा, ना कि ये तो डिस्टेंस है, ये तो डिस्टेंस है ना। चल तो ये दोस्तों बच्चे स्लोप बोलते हैं, वो स्लोप नहीं होता, ये स्लोप थीटा होता है। थीटा ही आपका एंगल ही आपका स्लोप डिसाइड करता है। मान लें 2 और ये 1 है, ठीक है। तो ये सामने तेरे पास तो 2 ही ऑप्शन होंगे, सामने वाला पिलर का मेजरमेंट होगा और पिलर से ये वाला डिस्टेंस तुझे पता होगा। तो देख सामने वाला पास वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कुछ भी ले रहे 2/1, ठीक है। ये आ गया तेरा tan थीटा 2। ये जो tan थीटा है ना, इसको दोस्तों स्लोप बोल सकता है। tan थीटा का जो वैल्यू, मान ले कि ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1/1, तो आंसर आया 1। tan थीटा 1 आया, tan थीटा 1 कब होता है सर, tan 45 पे 1 होता है, तो थीटा म्हणजे 45, तो ये तेरा थीटा 45 हो, 45 रखा है तुमने, बोल ठीक है। ये स्लोप है दोस्तों, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। ये तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन जो स्लोप फाइंड करने के लिए थीटा फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। तो मैं स्लोप की बात करने जा रहा हूँ, स्लोप की बात करने जा रहा हूँ इसी में। अब यहाँ जा, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। दूसरा स्लोप हो गया, ये जो एंगल है ये 45 है, तो ये भी कितना होगा सर 45 होगा, ये भी कितना होगा 45, ठीक है ना। ऐसे करूंगा तो एंगल चेंज होगा, तो एंगल बड़ा होगा 60 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, एंगल ये है और ये है, ठीक है। तो ये सेम है, मान ले 30, तो फिर ये सेम है 45, फिर क्या है, फिर ये सेम है 60। समझ रहे बात को, मतलब ये जो एंगल होता है, ये ऐसा एक बार हो गया तो लास्ट तक सेम ही है, ऐसे कुछ हुआ तो अलग एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल भी समझा दिया आपको, स्लोप भी समझा दिया। अब मेरा काम इजी होने वाला है भैया, अब मेरा काम बहुत इजी होने वाला है। चला, तो देख इसका स्लोप फाइंड करना है मुझे। ये तो थीटा है, ये तो थीटा है, देख ले तू थीटा। तो सर ये भी यहाँ पे भी थीटा होता है, 10वीं 9वीं आप पढ़े हो, सब थीटा ही होता है ना। स्लोप, हाँ
45 तो 45 होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। एंगल बना ये यहाँ से यहाँ तक का। चलो स्लोप फाइंड करने जा रहा हूँ भैया मैं। स्लोप कोई भी एक रैंडमली पकड़ के स्लोप फाइंड कर रहा हूँ। ए बी सी नाम दे दिया है। ठीक है, बहुत तगड़ी लेवल वाली बातें होने वाली हैं दोस्तों आपके साथ, लेवल वाली बातें होने वाली हैं। स्लोप का मतलब तो टेन थीटा फिक्स हो गया, ये रहा थीटा सेम है। टेन थीटा का मतलब क्या है? सामने वाला अपॉन पास वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है सर, ये जो ए बी है वो आप कहाँ से डिसाइड करने वाले हो? सर यहाँ से डिसाइड करने वाले। बिल्कुल यहीं से तो डिसाइड होगा आपका ए बी। कहाँ से? वाई एक्सिस से डिसाइड होगा। तो ये क्या होता है? वाई एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस पर दोगे। और ये बीसी कहाँ से आप डिसाइड करोगे? सर मैं एक्स एक्सिस पर से डिसाइड करूंगा, तो अपॉन में एक्स एक्सिस। अब तुम सोने पे सुहागा वाली बात ये है दोस्त कि वाई एक्सिस पे अब की बार कौन है? डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स एक्सिस पे कौन है? टाइम है। ठीक है ठीक है ठीक है। चला, तो ये लेवल वाली बातें यहां से स्टार्ट होने वाली है। डिस्प्लेसमेंट है तो चलिए ए बी है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और ये फाइनल। ऐसे गया ना तू, मतलब आगे बढ़ा ना तू, 20 30 40 50 आगे बढ़ा। तो फाइनल कौन था? 50 माइनस इनिशियल कौन था? 20। हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, टाइम क्या हो गया? 50 माइनस 20। टाइम तो पॉजिटिव ही होता है। 50 माइनस 20 मतलब 30 अपॉन 30 कट 1। ठीक है, तो तुम्हारा स्लोप कितना आया? 1 आया। ओह सर 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 सर, एक्स वर्सेस टी का जो ग्राफ है ना, उसका स्लोप क्या बोलना चाहता है मालूम है तुमको? तुम समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, क्या बोल रहे हैं देख तुम। सर ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम है। एक मिनट सर, नीचे ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम। सर वेलोसिटी, यस वेलोसिटी। तो दोस्तों एग्जैक्टली आपका क्या है? वेलोसिटी है। तो आपको x वर्सेस t का जो ग्राफ है उसका स्लोप वेलोसिटी का नॉलेज देता है, वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें और हो सकता है tan थीटा इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। पॉजिटिव है ना दोस्तों, प्लस 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है दोस्तों, आपको नॉलेज वाली बात करता हूं। tan theta is equals to 1. If tan theta is equals to 1, so 1 can be denoted as tan 45. So theta is equals to 45. आपको थीटा फाइंड करने का बोले तो भी आपको पता चल जाएगा, और खाली स्लोप मतलब वेलोसिटी फाइंड करने को बोले तो भी आपको नॉलेज होगा ही होगा। ठीक है, चल अब ये रफ करके कुछ और लेता हूँ। कुछ भी मुझे पता है सर, सब जगह थीटा सेम है, सब जगह थीटा सेम है मतलब टेन थीटा सेम है ना? टेन थीटा सेम है मतलब स्लोप सेम है, स्लोप सेम है मतलब वेलोसिटी सेम है। तो देख बहुत मस्त बात करने वाला हूँ। यहाँ से कहीं पे जो तेरी इच्छा हो बोल, अंदर तो बोलेगा तो कैसे, पर मैं तेरा मन जानता हूँ। यहाँ से हाँ, तो यहाँ तक भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। चला जाए फटाफट बोल 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 बच्चन। हाँ चलिए आइए, स्लोप 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 tan थीटा। चलिए फटाफट, ये है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से 20 तक, तो 40 माइनस 20 डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये यहाँ से 40 माइनस 20 अपॉन 20 1 मीटर पर सेकंड। और सर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गया। और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा इज इक्वल्स टू 40 tan 45, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45। बेटा मोहन काय समझते हो, समझता है कि नहीं बेटा? ठीक है ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आइडिया मुझे ये दिया, हर जगह स्लोप सेम सेम सेम, वेलोसिटी सेम सेम।
ठीक है, सुनना तो सुनना, मतलब ये जो पार्टिकल दौड़ रहा है ना ऐसे 0 10 20 30 40 50 आगे की तरफ दौड़ रहा है ना, उसमें देख तू पहले देख, ये सब छोड़, यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक क्लियर करवाया था कि पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 10, दूसरे 10 सेकंड में मतलब जब 20 पे आता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और 10, तीसरे 10 सेकंड में और 10। इस हिसाब से आप देख रहे हो कि इस हिसाब से आप देख रहे हो कि पार्टिकल जो है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो मतलब कि वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है या तो सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ इसको, फिर हम ये फिनिश करते हैं ये टॉपिक। चलिए ग्राफ क्या है सर, लाइन, स्लोप क्या है सर, पॉजिटिव, हाँ +1 है ना, यहाँ पे भी +1 है तो पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप को ही वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी भी कैसी है, पॉजिटिव और कैसे है, सेम है दोनों भैया, सेम है। चलो वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम होने का मतलब है सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेम टाइम, ये बात हो रही है। ठीक है, यदि दोस्तों वेलोसिटी सेम होता है मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है पार्टिकल, यदि कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा होता है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं रे, यूनिफॉर्म मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सेम टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। डन है, क्लियर है। चल ठीक है, अब ओसे की ओसी बात करता हूँ, ओसे का ओसा एक बात बोलता हूँ इसमें। अब इसमें बहुत जफा मारी नहीं है, आपको तुरंत आ जाएगा टी एक्स। चलिए बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे। चलो मैं ये बोल रहा हूँ पार्टिकल स्टार्टिंग में ही 50 पे जाके बैठा है। ओह सर 0 सेकेंड टाइम था तब पार्टिकल बैठा है 50 मीटर पे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हाँ यहाँ पे क्या था, 0 से 50 पे गया, 50 पे जाके बैठा है। अब मैं देखो उसको वापस बुला रहा हूँ, बेटा वापस आ जा, देखो चल। तो 10 सेकेंड हुआ ना तो सीधा बैक आ गया 40 में। आराम से मैं ड्रॉ करते जाऊंगा। 0 सेकेंड पे 50 पे था, 10 सेकेंड पे 40 पे आ गया, तो यही बन रहा है सिस्टम। तो ठीक है। नेक्स्ट 10 सेकेंड में मतलब कि जब 20 पे आया तब वो 30 पे आ गया, 30 मीटर। टक 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 टक। ठीक है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में मतलब ये नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो 20 पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब हर एक बार आप देख रहे हो, कितना गैप आ रहा है। नेक्स्ट 40 सेकेंड में वो 10 पे आ गया, और नेक्स्ट 50 सेकेंड में मतलब नेक्स्ट और 10 सेकेंड में मतलब 50 सेकेंड के एंड में वो कहाँ पे आ गया, 0 मीटर पे आ गया। तो देख ले तू, ये देख 10 सेकेंड 10 मीटर, 10 सेकेंड 10 मीटर, कोई भी पकड़, ये भी देख 10 सेकेंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 10 मीटर। तो हर बार सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए मैं स्लोप बनाता हूं। अब की बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो वाली बात हो रही है ना। हाँ उल्टा ग्राफ बन रहा है, कोई इश्यू नहीं है, उल्टा ही बनेगा सर। आप पार्टिकल को उल्टा वापस बुला रहे हो, आजा आई बाहर, तो फिर चल उल्टा ग्राफ बनेगा कैसे।
अब इसका स्लोप मुझे फाइंड करना है। इसका स्लोप फाइंड करना हो तो स्लोप कैसा, tan थीटा जैसा, और फिर ऑब्वियसली सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसा। तो कोई भी स्लोप ले ले यहाँ से यहाँ, ए नाम दे दे इसको, इसको बी नाम दे दे, इसको सी नाम दे दे, ए बी। भाई बोल, गलत गलत ए बी क्या लेगा भाई, जैसे 40 और 20 है तो 40 माइनस 20 लेगा ना, तो 40 माइनस 20 लेगा। पागल हो गया? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट का ओरिजिनल मतलब क्या होता है, एक फाइनल माइनस इनिशियल। अब की बार ये फाइनल है और ये इनिशियल है, क्योंकि ऐसे आ रहा है, वापस बुला रहा है उसको। तो फाइनल 20 है और इनिशियल 40 है, तो 20 माइनस 40, और टाइम क्या हो रहा है, ये और ये, ठीक है। तो 20 और 30 माइनस 10 क्या हो गया, माइनस 20 अपॉन 20, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो, स्लोप हो गया, मतलब कि वही tan थीटा हो गया, और वेलोसिटी हो गया, जो लिखना हो गया। कितना है वेलोसिटी, बोल दो भैया, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा कोई भी तेरी सहूलियत के लिए, मतलब तुझे अच्छा लगे कि सर हाँ दूसरा भी कराओ, ये कुछ भी हो तो उसमें तो मेरे हिसाब से ले रहा हूँ ए बी सी। चल अब इसमें बोल, tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है बोल, चल फटाफट, ये 30 और ये 10, तो 10 माइनस 30। टाइम कितना है, तो सर ये रहा 40 माइनस 20, ठीक है। तो माइनस 20 अपॉन 20 घटा उड़ के क्या है आंसर तेरा, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको। चलिए एक मिनट रुकिए, और अब देखिए, हर बार कहीं पे भी ले रहा हूं मैं, tan थीटा का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब कि स्लोप सेम आ रहा है। स्लोप सेम आ रहा है मतलब वेलोसिटी सेम आ रहा है, वेलोसिटी सेम आ रहा है दोस्त। लेकिन इस ग्राफ की कंपैरिजन यहाँ पे कुछ लोचा है। क्या लोचा है मुझे बोल, चल यस सर वेलोसिटी माइनस में आ रहा है, तो आएगा ही। मैंने उसको पहले भेजा या 50 पे जा, यहाँ पे भेज दिया 50 पे, और मैं वापस बुला रहा हूँ, चले 50 इधर चल, तो क्या आएगा, वेलोसिटी माइनस आएगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव वेलोसिटी, वापस बुला रहा हूं मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव वेलोसिटी। तो बात सेम हो रही है। ग्राफ कैसा, लाइन है सर, ठीक है ओके। स्लोप कैसा, सर स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव है पर सेम है सर, हाँ ठीक है। और वेलोसिटी कैसा, सर वो भी नेगेटिव पर सेम है। फर्क क्या हो रहा है इसमें और इसमें, सेम सर, सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेम टाइम, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम टाइम में। हो गया क्लियर बात। तो सिर्फ फर्क क्या है दोनों में, भाई ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही है, ये भी यूनिफॉर्म, स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं रे छोकरा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इसका वेलोसिटी माइनस है, ठीक है, क्योंकि वापस बुला रहा हूं उसको। तो ये दो टॉपिक आपके क्लियर है, मैं बोर्ड रफ करके आपको एक टॉपिक और चलाता हूं। ओके बच्चों, बोर्ड रफ हो चुका है। चलिए 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 चलिए, बहुत मस्त लेवल वाली बात होने वाली, मतलब कि x वर्सेस t का ग्राफ, x वर्सेस t का ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, x वर्सेस t के ग्राफ का जो स्लोप होता है हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक ग्राफ और माइंड में आ रहा है, x और t है 10 20 30 एंड 40, 10 20 30 40 चलिए चलिए चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल 0 मीटर पे ही है, यहां पे ही है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट जो 10 सेकंड है उसमें पार्टिकल चला जाता है 25 मीटर पे, ओह 20 और 30 के बीच में 25 मीटर है, यहाँ पे चला जाता है 25 पे, ठीक है। नेक्स्ट 10 सेकंड में मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल चला जाता है, नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब 20 पे आ गया ना, हाँ पार्टिकल हो जाता है
वापस 10 मीटर पे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, हाँ 10 मीटर ये यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट 10 सेकंड में पार्टिकल चला जाता है 35 मीटर पे। ओ सर ऐसा कुछ, ठीक है। फिर वापस नेक्स्ट 10 सेकंड में पार्टिकल आ जाता है 30 पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब तू ग्राफ बना दो जरा इसका, तो ग्राफ नहीं जिराफ बन जाएगा सर। ये क्या हो रहा है सर, ग्राफ नहीं जिराफ बन जाएगा, है ना। तो दोस्त तू बोल, मान न मान लोचा है सर। पहली बात, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है, नहीं कर रहा है, मतलब वेलोसिटी सेम नहीं है। और ग्राफ पर से भी देख सकता हूँ हर बार स्लोप अलग आ रहा है, ज़ूम ज़ूम। वो गेम खेलते बच्चे लोग, पता है ना, गाड़ी वाला ज़ूम 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 जाता है। तो दोस्तों स्लोप का कोई ठिकाना नहीं है। सो ग्राफ इज कर्व, या तो हम बोल सकते हैं नॉन लीनियर, कुछ भी, ठीक है, चला जाए। स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, अनइवन या तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। स्लोप डिफरेंट आता है, तो फिर वेलोसिटी भी कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, नहीं आएगा सर, नॉट कांस्टेंट, मतलब कि वेलोसिटी भी डिफरेंट आता है, वेलोसिटी डिफरेंट आता है, मतलब कि क्या होता है, पार्टिकल यूनिफॉर्मली नहीं दौड़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, कितना सिंपल जा रहा है अपना बात, सिंपल जा रहा है, ठीक है सर, सिंपल है ना, क्लियर, ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम अच्छी बातें करेंगे, चलिए। एक स्लोप है मेरे पास तगड़ा वाला, से नजरे क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, चलिए, है ना। एक्स और टी का ग्राफ है, कैमरा हिलना नहीं चाहिए, कैमरा में बच्चों को बिल्कुल फ्रेम में दिख रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूं दोस्तों 0 सेकंड पे पार्टिकल 40 मीटर पे है, स्टार्टिंग में 0 सेकंड पे पार्टिकल 40 मीटर पे है, ओके। आगे 10 सेकंड गया, पार्टिकल 40 पे ही है, वो तेरी सर, और 10 सेकंड गया, मतलब 20 पे आया, तो भी पार्टिकल 40 पे है। बच्चा देखो नाराज होके बैठ गया 40 मीटर दूर जाके घर से, मम्मी बुला रही है, मैं नहीं आऊंगा भाई। 30 सेकंड मतलब कि और 10 सेकंड के बाद बच्चा वहीं पे बैठा है, ठीक है। अरे बच्चा इतना क्या नाराज होता है रे, तू भी, बच्चा वहीं पे बैठा है, मतलब 40 से वो हिल ही नहीं रहा, अपनी जगह पे जाके बैठ गया है। अरे सॉरी 40 मिनट, अरे मैं टी क्यों लिख रहा हूँ रे, टी क्यों लिख रहा हूँ, ये तो मीटर है, हाँ ठीक, चल डन बोल। तो क्या हो रहा है दोस्त, बच्चा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, हुआ होगा रे, मैगी नहीं बनाया होगा, मम्मी ने कुछ नाराज हुआ होगा, चल ना, हमें क्या लेना देना पर्सनल बातों में। हाँ, हमारा तो मकसद ये है कि ग्राफ ऐसा आ रहा है, मतलब बच्चा अपनी जगह से हिला ही नहीं। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ कैसा है दोस्तों मालूम है, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस है जो ये एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है ना, तो उसको टाइम एक्सिस बोलते हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल में है। स्लोप, सर स्लोप तो है ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या, नहीं सर, सीधा लाइन, स्लोप नहीं है, जीरो। सर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी नहीं, क्यों, मतलब कि बच्चा क्या है, स्टेडी है, मतलब
पार्टिकल स्टेशनरी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। बोल डन है, ये है दोस्तों। अच्छा, इसमें थोड़ा आपको अच्छा फंडा फोकस चलाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऐसा होता तो 10 20 30 10 20 30, यहाँ पे मैं टाइम लेता हूँ, यहाँ पे x लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम लेता हूँ, यहाँ पे x लेता हूँ। 0 सेकंड पे बच्चा 30 पे जाके बैठा हुआ है। 10 सेकंड भी यहाँ पे टाइम लिया हूँ, 10 सेकंड के बाद भी बच्चा 30 पे बैठा हुआ है, ठीक है। 20 सेकंड के बाद भी बच्चा वहीं पे 30 पे बैठा हुआ है, 30 सेकंड के बाद भी 30 पे बैठा हुआ है। तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब स्टेडी होता है पार्टिकल तो उसका ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। टाइम ऊपर ले लिया तो देख ग्राफ भी ऐसे ऊपर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं और रफ करके 2-3 अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ। 2 मिनट रुक जा, देख। हाँ ओके बच्चा लोगों, चलो छोटा सा नन्ना सा सम लेता हूँ। टिंगनिंग टिंगनिंग टिंगनिंग। फाइनली तुमने सम, हाँ सम चलाने से पहले एक और क्लियर कर लूँ बात, आपको पता ना हो। आपने क्या बड़ी धाड़ मार दी है पता है? एक ऐसा सीखे हो, एक ऐसा सीखे हो, एक ऐसा सीखे हो और एक ऐसा सीखे हो, ठीक है। आपने क्या धाड़ मार दी बड़ी ये? तो इसमें v पॉजिटिव आएगा, v नेगेटिव आएगा, v 0 आएगा और v नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो स्टार्ट कर दें, चला जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बहुत आवाज आ रहा, थोड़ा शांत करवाने जा रहा है। चलिए दोस्तों, 4 ग्राफ हमने देखे हैं। एक ऐसा जिसमें v पॉजिटिव था, मतलब कांस्टेंट था। एक ऐसा था v नेगेटिव था पर वो भी कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और ये था इसमें बच्चा गुस्सा होकर बैठ गया था, मम्मी से मैगी वैगी दे दिया, तो उसका वेलोसिटी 0 था, पार्टिकल स्टेशनरी था। और ये वाले ग्राफ में मतलब कुछ भी आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, मतलब कुछ भी का मतलब क्या है? वेरिएबल। क्या आ रहा था? वेलोसिटी मेरा वेरिएबल, कुछ भी वेलोसिटी आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली बात हो गई। चलिए आगे एक सम है छोटा सा, ये दिख रहा है बच्चों को, O A B C 2 4 6, छोटा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये 5, ठीक है। चल आ जा दोस्त, आ जा फटाफट बोल। मैं बोल रहा हूं ओ ए बी एंड बी सी में वेलोसिटी फाइंड करिए, ठीक है। ओ ए रीजन है, ओ ए का स्लोप ले लूं, वही ओ ए का वेलोसिटी हो गया, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी होगा उस रीजन में। तो उसमें क्या होगा? सामने वाला पास वाला, सामने वाला कौन? ये मतलब ये 5 - 0, और पास वाला कौन? 2 - 0, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलो ए बी का स्लोप मतलब वही हो गया ए बी का वेलोसिटी। सर ये ना ऐसा ग्राफ क्या शो करता है? वेलोसिटी 0 होता है, वेलोसिटी 0। ये ग्राफ क्या शो करता है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आई है ना। ऐसा लिखना हो तो लिख लेना, प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड। अब सर BC का स्लोप वो फिक्स है सर, नेगेटिव आने वाला है। क्यों नेगेटिव आने वाला है? ये सर उतरता है स्लोप, देख उतर रहा है, तो बोल ऐसा स्लोप है तो B नेगेटिव आने वाला है। क्या होगा बोल? इतना, हाँ ये थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो सामने वाला अपन पास वाला, सामने वाला कौन? ये भाई 0 - 5, और तो सिखाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से उतर रहा है ना ग्राफ, मतलब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आया होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये 6 - 4 मतलब -2.5 मीटर पर सेकंड। पूरा डन है। ऐसा एक और सम है, शांति से मैं चला रहा हूँ, देख क्या होता है उस सम में। उसे का वैसा एक सम लेता हूं, उसे का वैसा एक सम। चलो थोड़ा चेंज, बूस्ट 5 नहीं तो 50,
100 टक 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 2 4 और 6 चला जाए, ठीक है। ओ ए बी सी, ओ ए रीजन में वेलोसिटी क्या आएगा, डायरेक्ट चल बोलो। ओ ए में वेलोसिटी क्या आएगा सर, ये वाला है तो देखिए 50 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, ठीक है। फिर ए बी में क्या आएगा वेलोसिटी सर, 0, स्ट्रेट लाइन है, सिंपल हो रही है बातें सर। बीसी में वेलोसिटी क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हो दोस्तों, बीसी में वेलोसिटी क्या है, ये रहा थीटा, इतना अपॉन इतना, इतना मतलब ये 100 माइनस 50, पक्का, हाँ आपकी बार ऐसे ऐसे स्लो तो 100 माइनस 50, हाँ ऐसे होता तो 50 माइनस 100 होता है ना, हाँ। और टाइम कितना है 6 माइनस 4 मतलब अगेन सर 25 मीटर पर सेकंड, बोलो डन है, डन है। देखो दोनों स्लोप ऐसे हैं तो दोनों में आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और ये स्लोप ऐसा है तो 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। एक तगड़ा वाला क्वेश्चन, फिर हम लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके दोस्तों, है ना, चलो x वर्सेस t का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, x वर्सेस t का ग्राफ बनाया था, वीडियो पोज हो गया नहीं पता कैसे, चलिए ठीक है, ठीक है। ऐसे स्लोप दे रहा हूँ, ये 10 है और ये 50 है, उसके ऑप्शंस दे रहा हूँ कि मुझे v वर्सेस t का ग्राफ चाहिए, बहुत बड़ी टफ सम है। एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन है, एक 5 टक 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 10, एक ऐसा ऑप्शन है -5 और एक ऐसा ऑप्शन ले रहा हूं -5, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सिंपल है, वेलोसिटी की बात करनी है मुझे, तो x वर्सेस t का ग्राफ ऐसा होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होता है, तो ये दो ऑप्शंस तो चले ही जाएंगे, सिंपल है बात है ना, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी तो होगा नहीं। नेगेटिव वेलोसिटी में इसमें वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, कितना होगा वेलोसिटी जरा देख तो, डिस्प्लेसमेंट 0 माइनस 50 और टाइम मतलब 10 माइनस 0 मतलब कितना हो रहा है -5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड हो और कांस्टेंट हो, ठीक है। तो देखिए ये रहा वेलोसिटी -5 भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है ना, चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका ये ऑप्शन राइट है। इसमें देख वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है टाइम के साथ चेंज, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी -5 मतलब ये ऑप्शन आपका राइट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते तो घुमा फिरा के, चल ठीक है, तगड़ी मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, चल बाय बाय, टेक केयर।